बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ऐसा टॉपिक है जो किसी भी स्टूडेंट को आना चाहिए, खा वो स्टूडेंट 9th का हो, खा वो 10th का हो, वो फर्स्ट ईयर का हो, वो सेकंड ईयर का हो। ये टॉपिक हर क्लास के स्टूडेंट को आना चाहिए। एक तो आप इंग्लिश करेक्ट वे में बोल सकते हैं और दूसरा आप किसी भी किस्म का जो एग्जाम है उसमें अपीयर होके इस पोर्शन को क्लियर कर सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मतलब एक चीज होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये होती है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि इनडायरेक्ट एक तीसरे पर्सन की एंट्री होती है और तीसरे पर्सन के जरिए कम्युनिकेशन होती है। अगर आप गौर करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। सबसे पहले आप इस लेक्चर में आप वो समझें, वो क्या है। हमारे पास लाइक ये एक सेंटेंस आता है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये एक सेंटेंस है जिसका मतलब है उसने कहा मैं खेलने जा रहा हूं क्रिकेट, यानी उसने कहा मैं खेलने जा रहा हूं, उसकी बात को एग्जैक्टली वैसे ही कोट किया गया है, तभी ये कॉमास आ रहे हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इसको हमने इनडायरेक्ट बनाना होता है। जब आप 9th क्लास या 10th क्लास में होते हैं, इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी, तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक पोर्शन आता है। आपने उसको कैसे हल करना है इस लेक्चर में हमने वो सीखना है। अब इसमें गौर करें, ही सेड, ये जो पहली वाली स्पीच है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी स्पीच को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है। हमने इसको चेंज करना होता है। इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें तो ऐसा चेंज नहीं आता और जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ज्यादा चेंज आता है। होता क्या है, इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने आपको कुछ केसेस ऑफ प्रोनाउंस बताने हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह, नाउन होती थी कोई नेम, कोई प्लेस, किसी भी चीज का नाम, उसको नाउन कहते हैं। और नाउन की जगह पर हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं, लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं जो किसी भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब होता ये है, हमारे पास 3 पर्सनल प्रोनाउंस हैं। 3 पर्सनल क्यों हैं, गौर करें। जब मैं बात कर रहा हूं, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रहा हूं, आप है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कर रहा हूं वो है थर्ड पर्सन जो इस वक्त मौजूद नहीं है। गौर करें, फर्स्ट पर्सन में आई या वी, 2 केसेस हैं। सेकंड पर्सन में सिर्फ आप हैं, यू, कोई केस नहीं है। और थर्ड पर्सन में ही भी हो सकता है लड़का, शी हो सकती है लड़की, कोई बेजान चीज है तो इट, या अगर ज्यादा लोग हैं तो दे। अब गौर करें, ये होगा 3 पर्सनल प्रोनाउंस। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है आई और वी, यानी जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर फर्स्ट पर्सन को पोजेसिव केस में इस्तेमाल करें तो उसमें आई की जगह माई या माइन ये यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस, और वी इसकी जगह आर या आर्स, ये दोनों, ये भी सब्जेक्ट और ये भी केस पर डिपेंड करता है। अब गौर करें, अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई था, पॉजेसिव केस की बात करें माई और माइन, और अगर इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें तो ऑब्जेक्टिव केस में आई की जगह मी यूज होगा। ये जब हम यूज करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगी। इसके बाद आता है वी। वी का पॉजेसिव केस है आर और आर्स और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसके बाद सेकंड पर्सन पे आ जाए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। अब यू क्या है, इसको योर में भी ले जाते हैं और योर्स में भी ले जाते हैं, ये भी सेंटेंस पर डिपेंड करता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यू हैं। थर्ड पर्सन पे आ जाए, अगर ही हुआ तो उसका पॉजेसिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी हुआ, सब्जेक्टिव केस शी है, उसका पॉजेसिव केस हर और हर्ज है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। फिर आता है इट। इट का पॉजेसिव केस इट्स और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट, और लास्ट में दे। दे सब्जेक्टिव केस, दे का पॉजेसिव केस होता है देयर या देयर्स, ये भी सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, और लास्ट में दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। यानी जब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा प्रोनाउन तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, और अगर वही वाला हमारा जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस।
तो ये तो हो गए 3 पर्सनल प्रोनाउन। कौन किस में चेंज होता है वो अब हम सीखते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर एक रिपोर्टेड स्पीच था और एक रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इसमें गौर करें, हमने कुछ चेंजेस लेके आने होते हैं इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, और वो चेंजेस कौन कौन से हैं? वो 5 पॉसिबल चेंजेस हैं। नंबर 1, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो वर्ब होता है इसको हमने चेंज करना होता है। सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है वो काम, और ऑब्जेक्ट बाज़ दफा होता भी है बाज़ दफा नहीं, यानी वो जिस चीज पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो बाज़ दफा मिसिंग भी होता है। अब एक तो वर्ब चेंज हो सकता है, दूसरा चेंज क्या आ सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो आता है कॉमास का। ये जो आपके पास कॉमास हैं ये भी हमने हटाने होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, या ये दूसरा चेंज आता है। और तीसरा ये जो प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन जो हमने पहले सीखा, ये प्रोनाउन जोन सा भी आएगा हमने इसको चेंज करना होता है। तीसरा प्रोनाउंस के अंदर चेंज आ सकता है। चौथा इसमें टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक ये कौन सा इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये सेंटेंस जैसा होगा इस टेंस को भी हमने चेंज करना है। और लास्ट में कुछ सर्टेन वर्ड्स आते हैं जिनको आपने चेंज करना है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि वो चेंज किस तरह से आएगा। लेकिन वो कुछ वर्ड्स जो वो हमने यहां लिखे हैं, और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका चेंज हमने करना होता है। तो ये 5 टोटल चेंजेस हैं जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको एग्जाम में सवाल आएगा। तो आपने ये 5 चेंजेस याद रखने हैं कि बारी बारी कौन कौन सा चेंज करना है। सबसे पहले देखें सर्टेन वर्ड्स में क्या क्या आता है। दिस अगर आया हो सेंटेंस में तो हमने उसको डैड में बदलना है। नाउ उसको हमने देन में बदलना है। हेयर उसको देयर में बदलना है। दस इसको सो में बदलना है। टुडे दैट डे इसमें कन्वर्ट करना है, ये चेंज करना है हमने। टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो क्या आता है जो आने वाला, नेक्स्ट डे। उसके बाद यस्टरडे जो पीछे गुजर गया है, यानी इसको 2 जगह इस्तेमाल करते हैं 2 तरीके से। द डे बिफोर पिछला दिन, या द प्रीवियस डे, दोनों ठीक है, आप जो सा मर्जी यूज कर लें। इसके बाद आता है लास्ट नाइट यानी पिछली रात। तो लास्ट नाइट ये भी 2 तरीके से इस्तेमाल होती है। जब हमने इसको चेंज करना होगा वर्ड के अंदर जाकर, तो हम उसको लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर भी कह सकते हैं और द प्रीवियस नाइट भी कह सकते हैं, यानी पिछली रात। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने इन वर्ड्स में चेंज करना है। और 2 और भी हैं। नंबर 9 पे आता है अगो। सेंटेंस में अगो आता होगा, आपने उस अगो को बिफोर में बदलना है। और टू नाइट आ रहा है, उसको आपने डेट नाइट में बदलना है। तो गौर करें, ये वो वर्ड्स हैं, आप याद कर लें, और इन वर्ड्स को जब ये आएंगे तो हम चेंज करेंगे। तो ये चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स ये था, प्रोनाउंस वाला ये है। अब हम टेंसेस का और कॉमास का और वर्ब की बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रोनाउंस के ऊपर। प्रोनाउन चेंज कैसे होगा, एग्जाम्पल देखें। हमने क्योंकि बात की थी 3 पर्सन प्रोनाउन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे थर्ड पर्सन थे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर प्रोनाउंस आ जाते हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, रिपोर्टिंग स्पीच ये वाली थी कॉमास के अंदर, इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और गौर करें चेंज कैसे होगा। अब सबसे पहले चेंज ऐसे करते हैं, शी सेज टू मी आई एम अ गुड टीचर। अब इसमें गौर करें हमने इसको चेंज कैसे करना है, बारी बारी आप सीखें चेंजेस कैसे करते हैं। कि जो ये वर्ड है सेज टू, अब गौर करें चेंजेस यहां पर हमने कुछ लिखे हुए हैं। ये जो से था ये से टेल में बदल सकते हैं, सेज टेल्स में बदलेगा, ऐसा आ जाएगा। और अगर ये सेकंड फॉर्म सेड हुई तो इसको टोल्ड में बदलना है। ये जो से, सेज या टोल्ड आएगा, इनको हमने इस तरीके से बदलना है। लाइक सबसे पहले देखें, शी सेज टू मी, सबसे पहले हमने इसके रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को बदला, और वो कैसे, हमने सेज टू को टेल्स में बदल दिया। अब देखें मी तक वैसे गया, इन 2 कॉमास की जगह हमने डैट लगाना है। याद रखें जब भी कॉमा खत्म करना है तो सिंपल सेंटेंसेस में डैट यूज होगा। अब अगली बात, जो प्रोनाउन वाली बात हम कर रहे हैं, तो ये जो आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की वजह से बदलेगा, उसमें बदलेगा। तो इस आई से मुराद क्या है, ये शी, तो शी आ गया यहां पर। जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा यहां पर, तो फर्स्ट पर्सन को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के
सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है, यानी आई को बदल दिया शी में तो शी आ गया यहां। उसके बाद एम था तो शी के साथ एम नहीं लगता, शी इज अ गुड टीचर। बाकी सारी की सारी जो चीज है वो वैसे ही रहेगी। और ये हमारा जो टेंस था इसमें हेल्पिंग वर्ब एम था और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, क्योंकि ये शी है तो शी के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो गौर करें, हमने पहली चीज ये सीखी, पहला रूल, कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, चाहे आई चाहे वही, हमने इसको जो बाहर वाली स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच है इसके सब्जेक्ट के साथ बदलना है, पहला रूल। अब चलते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल क्या है, अगर हमारे पास सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ये योर, क्योंकि हमने बात की थी यू या योर, सेकंड पर्सन है। अब गौर करें, आई से टू हिम योर फादर इज अ पोइट। जब फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, जब सेकंड पर्सन आ गया तो अब सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बल्कि ये बदलेगा इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से योर बदलेगा। सेंटेंस बनाते हैं, आई से टू तो टेल में बदल दिया, हिम वैसे ही आ गया, कॉमास की जगह डेट आ गया, और योर को हमने बदल दिया इस हिम की वजह से। कैसे? अब ये हिम यहां यूज नहीं होगा क्योंकि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ये इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो हमने यहां पर हमेशा उसका पोजेसिव केस या सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। तो हिम का पोजेसिव केस होता है हिज। हिम क्योंकि ही है तो ही की वजह से हिज फादर, योर फादर नहीं, क्योंकि योर ये है और योर को हमने बदलना है सेकंड पर्सन को इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, हिज फादर, ये हमने बदल दिया। इज अ पोइट, क्योंकि हिज फादर तो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी जैसे पहले यूज हुई है, इज अ पोइट। तो बाकी सेंटेंस को कोई चेंज नहीं करना, ये हमारा होगा दूसरा रूल। और अगर बात करें हम थर्ड रूल की तो वो हमारे पास है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर मेरे सेंटेंस में ही सेज टू मी शी इज अ गुड सिंगर, ये आ गया हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा किसी भी सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में तो शी ही कुछ भी आए थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज एट ऑल। होगा क्या, ही सेज टू का जो वर्ड है ये टेल्स में बदलेगा क्योंकि हमने यहां पर बात की है। इसके बाद ही टेल्स मी, इसकी जगह हमने कहा हुआ कि डैट आना ही आना, जैसे ऊपर आया था वैसे ही यहां पर डैट आएगा। उसके बाद शी को शी ही रहने देना है, ही होगा ही रहने देना है। उसके बाद अगर दे होगा तो उसको दे रहने देना है, इट होगा तो इट रहने देना है। ये बात याद रखिएगा, इसको चेंज नहीं करना। शी इज अ गुड टीचर, क्योंकि बाहर जो वर्ब है वो उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी, शी इज अ गुड टीचर, बाकी नो चेंज। ये हमारे पास 3 रूल्स थे प्रोनाउंस को चेंज करने के। अब हम चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ टेंसेस के ऊपर, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर कॉमास, ये भी हमने पढ़ लिए, कॉमास कैसे चेंज करना है डैट में। प्रोनाउंस वो भी हमने देख ली अभी। इससे पहले हमने जो देखे थे चेंजेस ऑफ सर्टेन वर्ड्स वो भी हमने सीख लिए। अब हमारे पास आते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या है, कुछ टाइप्स ऑफ टेंसेस आते हैं। लाइक अगर मेरे पास ये सेंटेंस है, ही सेड आई राइट अ लेटर। गौर करें, बाहर हमारे पास ये जो वर्ड आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बाहर आ जाए तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी सेकंड फॉर्म में बदल जाता है, क्योंकि ये इंडेफिनिट सेंटेंस है। इंडेफिनिट हमेशा जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर सेकंड फॉर्म होने की वजह से अंदर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। आई ने बदलना है क्योंकि हमने पहले बात की थी प्रोनाउन की, आई फर्स्ट पर्सन है, ये इसके सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ही आ गया यहां पर, कॉमास की जगह आ गया डैट, ही आ गया आई की वजह से, और राइट को सेकंड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो राइट की जगह रोट लिख दिया क्योंकि बाहर क्या आती है सेकंड फॉर्म, अंदर भी क्या आ जाएगी सेकंड फॉर्म। इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस, कि बाहर जैसा सेंटेंस अंदर भी उसके मुताबिक सेंटेंस को बदलना है। राइट अ लेटर तो रोट अ लेटर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास हो गया एक। दूसरा रूल, ही सेज। अब गौर करें, अगर ये हमारे पास सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट, तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर
अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की पहली फॉर्म है तो अंदर भी पहली फॉर्म ही होगी। तो गौर करें, इस आई ने इस ही के साथ बदलना है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो ही और ही के साथ हमने क्योंकि इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, ही आगे वर्ब, जब भी ही शी इट आता है या सिंगुलर चीज आती है तो एस ई एस आता है वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ही गोज टू स्कूल, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये ही की वजह से गोज आ गया। तो गौर करें, ये टेंसेस के कुछ चेंजेस आएंगे, जो जो हम आगे चलते जाएंगे आपको टेंसेस की पहचान मजीद होती जाएगी। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास अब डिफरेंट टाइप्स के टेंसेस आते हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसकी टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? लाइक कोई भी बयानिया जुमला दिया होगा, उसके अंदर कोई बयान होगा या कोई खबर होगी, खबरिया जुमला। इसमें होता क्या है, जिसमें किसी बात के होने ना होने की खबर होगी, मतलब कुछ हुआ होगा या कुछ नहीं हुआ होगा। सिंपल सा सेंटेंस होगा। जैसा कि दो एग्जांपल्स हैं, पहले देखें, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ये सिर्फ उसने खबर दी है कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। दूसरा, ही सेड आई डिड नॉट टेक टी, उसने कहा मैं चाय नहीं पीता। तो गौर करें, इसमें वो क्या कह रहा है, किसी चीज के ना होने की बात कर रहा है, और उसमें वो कह रहा है कि मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो सिंपल सेंटेंस है। इसमें हमेशा टोल्ड हुआ तो डैट में बदलेंगे, टेल हुआ तो डैट में बदलेंगे। अब गौर करें चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ही था तो ही रहेगा, सेड टू टोल्ड में बदलेगा, मी वैसे ही रहेगा। फिर हमने कहा था इन कॉमर्स की जगह डैट आएगा, ठीक है। फिर हमने कहा था अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो हमारा ये चला जाएगा ये बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो आई चला गया ही में। और हमने ये भी कहा था कि अगर बाहर का वर्ब हुआ सेकंड फॉर्म का तो अंदर भी वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, आई की वजह से एम था, प्रेजेंट टेंस था, ये चला गया पास्ट में। तो ही वॉज वेटिंग फॉर यू। अब ये यू से मुराद क्या है, उसने मुझे कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तो ये आपसे मुराद हूं मैं, तो इसमें फॉर यू नहीं फॉर मी, इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी ये जो यू है ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज हो जाएगा। तो ये मी हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, बाहर सेकंड फॉर्म तो अंदर भी सेकंड फॉर्म, ये चेंज हो गया। और एक उसमें डैड आ गया। तो ये हमने सेंटेंस को कर लिया कंप्लीट। दूसरा, ही सेड आई डिड नॉट टेक टी, मतलब ही टोल्ड, गौर करें सेड है या सेड टू, चाहे सेड को टोल्ड में बदलें चाहे उसको सेड में रहने दें, दोनों बातें ठीक हैं। ही सेड, ही टोल्ड, कॉमास कन्वर्ट हो गए डैट में, और ये फिर आई आ गया, आई ही की वजह से चेंज हो जाएगा। इसमें गौर करें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उसको इनहेरेंटली ये लेते हैं कि यहां पर मी होगा। ही सेड टू मी, जहन में रखें, इसका सोल्यूशन है इसको हल करने का। ही सेड टू मी लाइक आई डिड नॉट टेक टी, ही टोल्ड दैट, ही आई चला गया ही में, ही। अब गौर करें अगर पहले से वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई ना रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो फिर ये कभी भी, क्योंकि बाहर भी सेकंड है अंदर भी सेकंड है, तो रूल ये कहता है कि इस सेकंड फॉर्म की वजह से ये सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी हैज है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड होती है पास्ट परफेक्ट। तो जब पहले ही दोनों पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस होंगे, पास्ट और पास्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से ये अब सेकंड में नहीं जाएगी बल्कि ये पास्ट परफेक्ट यानी हैड में चली जाएगी। और हैड की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैड नॉट और टेक से टेकन, हैड की वजह से टेकन में चला गया। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट वाला यूज होगा। ये बात याद रखिएगा, ये आगे भी हम कई दफा प्रैक्टिस में यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस, खबरिया जुमले। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले। इन सवालों के अंदर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन किया हुआ नजर आएगा, किसी भी किस्म का सवाल पूछा गया होगा, सवाल किया गया होगा। और इसमें हम चेंज क्या करेंगे, उसमें तो हम सेड को टोल्ड में और आगे कॉमास को डैट में बदलते थे, इसमें हमने सेड को बदलना है आस्क्ड में, और जो आगे डैट लगाते थे डैट की जगह इफ या वेदर, ये इस्तेमाल होगा। डैट इस्तेमाल नहीं होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। यहां तक बात समझ आ गई, आगे चलते हैं।
सबसे पहला सेंटेंस, ही सेड आर यू बिजी, आर यू बिजी, बेसिकली यू आर बिजी, ये सेंटेंस ऐसे है, लेकिन उसको उन्होंने उल्ट कर दिया, आर यू बिजी सवाल पूछा जा रहा है। तो गौर करें, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड, और हमने कहा था ये सेकंड प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट की वजह से बदलेगा, और ऑब्जेक्ट जब भी नजर ना आ रहा हो तो आपने समझना है यहां पर मी पड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखें। ही सेड टू मी आर यू बिजी, ही आस्क्ड मी, देख लें सेड किस में बदल गया, आस्क्ड में, और इस कॉमास की जगह हमने इफ लगाना है, और इस यू, क्योंकि अब हमने सवाल नहीं पूछना, अब हमने उसका आंसर डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो यू की वजह से आई आ गया, बाहर सेकंड फॉर्म थी तो अंदर अब ये आर नहीं रहेगा फर्स्ट फॉर्म, ये चला जाएगा सेकंड फॉर्म में, विच इज आई वॉज बिजी। तो गौर करें कितने चेंजेस आ रहे हैं, ही सेड चला गया आस्क्ड में, कॉमास चले गए इफ में, यू की जगह आ गया आई, आर फर्स्ट फॉर्म थी ये चली गई सेकंड में वॉज, और बिजी वैसे रहेगा, और ये सेंटेंस खत्म, इसके नंबर मिलेंगे पूरे। अब गौर करें सेकंड सेंटेंस, ये क्या है, आई सेड हैव यू डन योर ड्यूटी, मैंने कहा क्या तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। सवाल देखें, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, उसने, अब उसने से बना दिया यू है, ये किसमें बदल जाएगा, ही में। आई आस्क्ड इफ ही हैड, गौर करें यू हैव अंदर प्रेजेंट फॉर्म थी, बाहर पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड ने इसको सेकंड में बदल के हैड में ले गया, इफ ही हैड, और हमेशा आगे थर्ड फॉर्म आती है डन। अब इस योर से मुराद क्या है, तुम्हारी यानी उसकी, हिज और आगे ड्यूटी आ गया। तो गौर करें इस सेंटेंस, आप पहले इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया करें, मैंने कहा क्या तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, तो मैंने कहा क्या उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, जब हम डायरेक्ट में बताएंगे तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे, क्या उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, तो हमने उसको ही में बदल दिया। और लास्ट सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा व्हाई आर यू लाफिंग। अब गौर करें, उसने कहा, ही सेड किसको, मुझे, आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ही आस्क्ड, सेड चला गया आस्क्ड में, कॉमास चले गए इफ में, और मैंने आपको पहले बताया था जब भी ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं होगा तो आपने मी समझना है, ये मी चला जाएगा आई में, क्योंकि यहां पर यू था तो सेकंड की वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा। ही आस्क्ड इफ आई, अब ये क्योंकि बाहर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म से अंदर वाली भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो ये इज एम आर नहीं होगा बल्कि वॉज या वर होगा, क्योंकि आई था तो आई के साथ आता है वॉज, और लाफिंग को ऐसे यूज करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जिसमें हमने सेड को आस्क्ड में और आगे कॉमा की जगह इफ यूज करना है। मजीद हम कुछ आगे चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले। अब ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर कैसे पता लगेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इन जुमलों में कोई हुक्म होगा, कोई दरखास्त की गई होगी, कोई नसीहत हो सकती है, या किसी चीज से मना किया गया होगा। ये चार तरह के नॉर्मली केस आते हैं। इसमें गौर करें हमने यूज क्या करना है, जहां जहां सेड आएगा वहां वहां पर हमने ऑर्डर यूज करना है या रिक्वेस्ट यूज करनी है। अगर ऑर्डर कोई हुक्म होगा तो ऑर्डर यूज करेंगे, अगर कोई नसीहत होगी तो एडवाइस या सजेस्टेड यूज करेंगे, अगर कोई किसी से रिक्वेस्ट की गई होगी यानी किसी से दरखास्त की जाती है किसी काम की तो फिर हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं, और अगर किसी काम से मना किया गया होगा तो फॉरबेड का मतलब फॉरबेड का वर्ड यूज करेंगे, और आगे हम उसके जो डैट है उसकी जगह टू यूज करेंगे, यानी ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, फॉरबेड टू, एडवाइस टू या सजेस्टेड टू। तो कुछ एग्जांपल्स देखें। सबसे पहले ही सेड गेट आउट, उसने कहा यहां से चले जाओ। अभी देखें ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। जब ऑर्डर होगा तो आपने वर्ड सेड की जगह ऑर्डर्ड यूज करना है, सेकंड फॉर्म। ही सेड गेट आउट, ही ऑर्डर्ड टू, तो टू आ गया, और आगे टू के आगे गेट आउट। गौर करें जब भी कहीं टू यूज होगा, इंग्लिश का रूल है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जहां पर भी टू यूज होगा उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ही ऑर्डर्ड टू गेट आउट। दूसरा, ही सेड प्लीज गिव मी योर पेन, उसने मुझे कहा प्लीज। प्लीज का वर्ड ये कह रहा है यहां पर रिक्वेस्ट हुई है, प्लीज गिव मी योर पेन।
उसने मुझे कहा कि मुझे अपना पेन दे दो। अब ये योर पेन से मुराद है मेरा पेन, तो गौर करें, ही रिक्वेस्टेड, सेड की जगह बदल दिया रिक्वेस्टेड, आगे हमने कॉमास की जगह टू, अब प्लीज निकल गया, तो गौर करें प्लीज चला गया रिक्वेस्ट के अंदर, प्लीज खत्म हो गया, टू गिव, और ये मी से मुराद है वो कह रहा है ना, तो मी से मुराद है हिम, उसे, योर पेन यानी मेरा पेन, तो माय पेन। गौर करें, उसने मुझे कहा, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माय पेन, उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपना पेन दे दूं, तो ये प्लीज का वर्ड रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद थर्ड टाइप ये आती है, ही सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। गौर करें, जब हमने किसी को नसीहत करनी हो तो हम उसको कहते हैं कि अपना वक्त जाया ना करो, काम करो, तो ये बेसिकली एक नसीहत है, ये बेसिकली एक सजेशन है, सजेस्टेड। गौर करें, ही सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्या होगा इसका सेंटेंस का, ही एडवाइज्ड, उसने नसीहत की, नॉट टू, ये नॉट आ गया पहले क्योंकि एडवाइस टू नॉट नहीं होता, एडवाइज्ड टू के बीच में आ गया नॉट, ये जो नॉट था ये, ही एडवाइज्ड, उसने नसीहत की, नॉट टू वेस्ट, ना जाया करो, योर टाइम, उसने योर से मुराद है ये मुझे कह रहा है, ही एडवाइज्ड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, वो मुझे कह रहा है कि अपना टाइम ना जाया करो, तो यहां पर योर से मुराद है माय टाइम, तो ये आपने याद रखना ये रूल। और एक और कैटेगरी भी इसमें आती है, वो क्या है, ही सेड डू नॉट टेल अ लाई। अब गौर करें, ये नसीहत है क्या, ये हुक्म है, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई का मतलब है झूठ ना बोलो, उसने कहा कि झूठ ना बोलो। अब ये दो तरीके से सवाल सॉल्व होता है और ये दोनों आपको आने चाहिए। सबसे पहले अगर हम किसी को कहते हैं झूठ ना बोलो, तो हम उसको नसीहत कर रहे हैं, पहली बात ये। दूसरा, हम उसको मना भी तो कर रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ ना बोलो। ही सेड डू नॉट टेल अ लाई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसके अंदर। ही सेड, जब हमने एडवाइस से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ही सेड ही एडवाइज्ड, नॉट जैसे पहले यूज किया था, नॉट पहले आ जाएगा और टू बाद में आ जाएगा, ही एडवाइज्ड नॉट टू, और टू के बाद हमेशा टेल आता है, टोल्ड नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आती है, ही एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई, उसने कहा, नसीहत की कि झूठ ना बोलो। लेकिन अगर हमने यूज करना हुआ ना फॉरबेड, तो गौर करें इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरबेड के लिए हम कैसे लिखेंगे, ही फॉरबेड, गौर करें, ही सेड ही फॉरबेड। अब ये जो फॉरबेड है ना, इसके अंदर ये नॉट छुप जाता है, नॉट नहीं आता, क्योंकि मना ही, मैं अगर किसी चीज से मना कर रहा हूं तो मना करने के अंदर हम उस चीज को इनकार कर रहे हैं, नॉट उसके अंदर आ जाता है। तो क्या कहेंगे, ही सेड डू नॉट टेल अ लाई, उसने कहा झूठ ना बोलो, ही फॉरबेड, उसने मना किया किस चीज से, झूठ बोलने से, तो लिखेंगे यहां पर क्या, ही फॉरबेड टू टेल अ लाई, उसने मना किया बोलने से झूठ। तो गौर करें, मना करने के अंदर ना बोलने वाली बात आ गई, ही फॉरबेड, उसने मना किया, टू टेल अ लाई, झूठ बोलने से। यहां ऐसा नहीं करना, ही फॉरबेड, उसने मना किया, नॉट टू टेल अ लाई, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, यहां नॉट नहीं आता, एडवाइस लिखेंगे तो नॉट आएगा, फॉरबेड लिखेंगे तो नॉट नहीं आएगा, ये बात याद रखें। और चौथी टाइप का सेंटेंस जो आते हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी दुआया जुमले। दुआया जुमले से मुराद है कोई भी जुमला जिसमें बद्दुआ दी गई हो, कोई दुआ दी गई हो, कोई ख्वाहिश या हसरत का इजहार होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यूज क्या करेंगे, जहां पर सेड आएगा उसकी जगह पर हम प्रेड यूज करेंगे, प्रेड दुआ करना, विश्ड फॉर ख्वाहिश करना, और कर्स्ड फॉर यानी उसको बद्दुआ देनी, उसको बुरा भला कहना, और आगे हमने कॉमास की जगह डैट ही यूज करना है। तो देखें सेंटेंस, देखें आपको समझ आ जाएगी, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, और इसके आगे ये साइन आता है इस तरह, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, आप लंबी उम्र जिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम दुआ दे रहे हैं, तो दुआ के लिए क्या करेंगे, प्रेड, ही प्रेड, आगे डैट आ गया। अब ये यू जो है, हमने पहले भी बात की थी कि जब भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो ये किससे बदलेगा, इसके सब्जेक्ट से बदलेगा, ही प्रेड डैट ही, यू चला गया ही में। अब में क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म है, तो बाहर क्योंकि सेकंड फॉर्म थी, हमने कहा था जब भी सेकंड फॉर्म आएगी तो अंदर भी सेकंड फॉर्म चली जाएगी, तो मैं चला गया माइट में, ही माइट, और आगे लिव लॉन्ग वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो बाहर सेकंड फॉर्म है, अंदर भी सेकंड फॉर्म होगी। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज। अब ये क्या कर रहा है, वो मेरे लिए एक अच्छी तमन्ना कर रहा है, अच्छी ख्वाहिश कर रहा है, क्या कि मैं फर्स्ट प्राइज जीतूं। तो गौर करें, ही विश्ड फॉर मी, क्योंकि हमने पहले कहा था विश्ड फॉर यूज होगा, आगे मी आ गया, डैट। अब ये यू से मुराद कौन है, मैं, वो मेरे लिए दुआ कर रहा है। ही विश्ड फॉर मी डैट आई, और दोबारा वही बाहर सेकंड फॉर्म है, विश्ड, अंदर में है तो माइट में चला जाएगा, आई माइट गेट द फर्स्ट प्राइज। वो सारा कुछ वैसे रहेगा, सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, इसकी फॉर्म और इसकी वो जो इसकी जो है वो फॉर्म वो बदल जाएगी। और इसमें एक और जो टाइप का सेंटेंस है वो क्या है, ही सेड टू मी मे यू गो टू द हेल, यानी हम जब किसी को कहते हैं जहन्नम में जाओ, तो ये दुआ नहीं है, ये बद्दुआ है। तो बद्दुआ भी ऑप्टेटिव सेंटेंस को शो करती है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, नहीं, उसने मुझे बताया नहीं है। ही कर्स्ड फॉर मी, उसने मुझे बुरा भला कहा, बद्दुआ दी। ही कर्स्ड फॉर मी डैड, कॉमा किस में चला जाता है, डैड में, क्योंकि हमने कहा डैड यूज होगा। अब ये यू से मुराद कौन है, मी, आई, तो ही कर्स्ड मी डैड, आई में चला जाएगा दोबारा माइट में। जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये सेकंड फॉर्म में जानी जानी है, आई माइट गो टू द हेल। तो गौर करें, पॉसिबल चेंजेस ये सारे आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस चौथी कैटेगरी भी हो गई। हमारे पास एक लास्ट टाइप सेंटेंसेस की रहती है, उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसका ये साइन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क का। और ये जुमले बेसिकली निदाइया जुमले हैं, निदा बुलाना। इसमें गौर करें, ये बेसिकली निदाइया जुमले होते हैं, यानी इन जुमलों में किसी खुशी का इजहार होगा, किसी गम का इजहार होगा, कोई हसरत हो सकती है, कोई हैरत हो सकती है, या कोई ताज्जुब, इन सब चीजों का इजहार हो सकता है। तो इसमें यूज क्या करेंगे, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद। अगर खुशी हुई तो जॉय, गम हुआ तो सॉरो, और अगर कोई हैरानी हुई, ताज्जुब हुआ तो वंडर। तो गौर करें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये यूज होगा सेड की जगह। और कॉमास हटा के डैट लगाएंगे, तो इसमें भी डैट यूज हो रहा है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड। हुर्रा क्या आता है, खुशी का इजहार। तो गौर करें, इसमें खुशी का इजहार है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सेड की जगह क्या यूज होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमास की जगह दैट, और ये हुर्रा का वर्ड खत्म हो गया क्योंकि ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चला गया। अब ये आई से मुराद क्या है, हमने पहले बात की थी कि अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो सब्जेक्ट के साथ ही। अब आगे आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव, जबकि बाहर है सेकंड फॉर्म एक्सक्लेम्ड, तो इस वजह से हैव चला गया हैड में। ही हैड पास्ड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आगे, ही हैड पास्ड। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस बनाने का तरीका। दूसरा सेंटेंस, ही सेड अलास माय सन हैज डाइड, उसने कहा अफसोस कि मेरा बेटा फौत हो चुका है। अब गौर करें, अलास अफसोस है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने दुख से कहा, डैट, सैड किस में बदल गया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, कॉमास की जगह दोबारा डैट, और ये अलास खत्म हो गया क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो के अंदर ये चला गया। माय सन, अब उसने कहा माय सन, तो ये माय किसकी तरफ इशारा है, ही की तरफ, दैट हिज सन, और फिर अगेन हैज फर्स्ट फॉर्म थी, तो सेड की वजह से ये सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, हैड डाइड। तो गौर करें, हैड आना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाहर भी सेकंड, अंदर भी सेकंड। और लास्ट क्या है, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, यानी कि एक परिंदे को देखकर वो एक ताज्जुब और हैरत का इजहार कर रहा है, वो कह रहा है वो कितना ब्यूटीफुल बर्ड है। तो उसने कहा कितना ब्यूटीफुल है, गौर करें, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने हैरानी से कहा डैट, कॉमास की जगह डैट यूज होगा। अब गौर करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये ब्यूटीफुल इसमें चला गया, हाउ ब्यूटीफुल, गौर करें, जब कहते हैं हाउ चला गया इसके अंदर। अब देखें, द बर्ड ये पहले आ गया, द बर्ड, अब ये इज है ना, बाहर सेकंड फॉर्म, अंदर भी सेकंड फॉर्म, तो इज चला गया वॉज में, और ये हाउ ब्यूटीफुल, ये हम यहां पर एक वर्ड अपने से लगाते हैं, दैट इज वेरी, मतलब वेरी का वर्ड हमने अपने से लगाना है, वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर,
दैट द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी का वर्ड अपने से लगाया है, तो जब हम किसी भी चीज को ताज्जुब से बोलते हैं तो हम उसमें वेरी का वर्ड लगा देते हैं। तो ये हमारे पास सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो टेंसेस थे वो हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं। अगर आप इस सारे के सारे लेक्चर को ध्यान से सुन लें तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे हल ना हो। तो आप इस लेक्चर को रोक रोक के सुन भी सकते हैं। यहां तक हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेक्चर कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।